नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सपा का गढ़ है इटावा और इटावा से एक खबर आई जहां पर एक कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई और उसके बाल मुड़वा दिए गए, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। अब इसके बाद बवाल मच गया। बवाल ऐसा मचा कि अखिलेश यादव ने मुद्दा बना दिया और आंदोलन की चेतावनी दे दी और कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई उचित तरीके से और कड़ी कार्रवाई जो लोग ने ये कृत्य किया है तो फिर समाजवादी पार्टी पीडीए के सम्मान में आंदोलन करेगी, क्योंकि कथावाचक यादव थे। अब इसके बाद जहां पर कथा करने के लिए ये लोग गए थे, उन सब परिवारों का, ब्राह्मणों का कहना है कि झूठ बोल कर आए और इन्होंने बदसलूकी की यहां पर, और इसी वजह से ये सब कुछ इनके साथ हुआ। हालांकि संवैधानिक देश है, प्रक्रिया कानून के हिसाब से हो सकती थी, लेकिन अब बवाल बचा हुआ है तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हैं विस्तार से पूरा मामला क्या है, फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो बताएंगे, कथावाचक ने क्या कुछ कहा वो सब भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार विस्तार से पूरा मामला जानिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव से बदसलूकी का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां इस मामले में राजनीति गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ अब गोलबंदी भी शुरू हो गई है। कथावाचकों के समर्थन में समाजवादी पार्टी और यादव महासभा के उतरने के बाद अब ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है और ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई उत्तर प्रदेश में एक नई तरीके की दिख रही है और राजनीतिक लोग अब इसका फायदा भी उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे। अभी तक फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे, निक्की अवस्थी, इन लोगों को कथावाचक के साथ की गई घटना, बाल और चोटी काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब सौहार्द बिगड़े ना, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले में हर दिन के साथ एक न एक नया मोड़ आता जा रहा है। इटावा के यादव कथावाचक के साथ मारपीट मामले में अब नया मोड़ आया और इटावा एसएसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। भागवत कथा की परीक्षित रेणु तिवारी ने कहा कि हम तो उन्हें पूजने मार रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने भागवत खंडित ना हो इसलिए चुप रहने को कहा, लेकिन बाद में हरकतें जब बढ़ती गई तो उनसे माफ़ी मंगवाई और ये सब कुछ हुआ है। अब ब्राह्मण महासभा ने भी मामले में हस्तक्षेप कर दिया है और ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि कथावाचक अपनी जाति को छिपाकर भागवत के आयोजन में शरीक हुए थे, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसको लेकर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी इटावा पुलिस कप्तान से मिले और कार्रवाई की मांग की है। तो कुछ इस तरीके से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दा बना हुआ है। इस बीच अब एक जब पूरा मामला हुआ था तो एक बयान भी आया था कथावाचक का। उस बयान को पहले सुनिए कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने बोले भाभी आप अपना ले आओ, उसे से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो। तो पूरी घटना बताई कि इनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से मारपीट की गई। हालांकि इसके बाद ब्राह्मणों ने बताया, परिवारों ने बताया कि जो कुछ भी हुआ इन्होंने झूठ बोला और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और छेड़खानी का भी आरोप दर्ज कराया गया। हालांकि इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने इस मामले को पकड़ लिया और लखनऊ बुलाकर इन सब का सम्मान किया, इनसे कथा सुनी, दोहा सुना और सपा कार्यालय से उन्होंने बड़ी बातें भी कही हैं। फिलहाल अखिलेश यादव के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इस मामले में जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक खबर यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार। दुनिया में हम विकसित भारत बना करके खड़ा करना चाहते हो। दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं, वहां पर सोचिए नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी, दलित
परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2,500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2,500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2,500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं, और सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। बस बच ही गया कोई। मैं अपने कथावाचकों से कहूंगा 1 मिनट कुछ बजा करके सुना दें या गा दें। और इसमें एक जो साथी है, मैं तीनों के नाम ले दूं। मुकुटमणि, ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया इनका, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है, या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं, कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है, जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली। नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो।